एक ऐसा मसीही लड़का जिसने अपने पूरे जीवन को सिगरेट पीने में और शराब पीने में और ड्रग्स लेने में उसने पूरी तरह से बर्बाद कर लिया था। जॉर्डन के माता पिता अलग होने के बाद में जॉर्डन अकेलापन और डिप्रेशन का शिकार हो गया, इसलिए उसने अपने जीवन को गंदे कामों में और ड्रग्स लेने में और शराब पीने में उसने अपने पूरे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया था। लेकिन एक दिन जब वह नशे करने के लिए आगे बढ़ा, तभी अचानक ही उसे दिल का दौरा पड़ा और दिल के दौरा पड़ने की वजह से उसका मृत्यु हो जाता है। लेकिन अब वो अपने आप को एक ऐसी स्थान पर पाता है जिसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। And I look behind me and I can hear screaming. It's all red and black. Turn around, get out of here. It sounded like people burning. People that were just burning that couldn't find a cure or a fix. यह गवाही है कोलंबिया में रहने वाले ब्रदर जॉर्डन फॉर्मेल की, जिनका जन्म एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें कैथोलिक स्कूल में पढ़ाया गया था। वह बचपन से ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए इच्छा रखते थे। How could one man come and just die for me? And who is this guy? और हर एक बार वह सवाल पूछते थे कि आखिर कैसे एक मनुष्य स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आ सकता है, वो भी मेरे पापों के बदले क्रूस पर मरने के लिए। और यही सवाल को जब वह बार बार अपने क्लास में पूछा करता था, तब उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था, जिससे देख उसके बाकी के साथी उसका मजाक उड़ाते थे। जॉर्डन ने बताया कि उसका पारिवारिक जीवन जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसके माता पिता दोनों ही अच्छे थे, लेकिन 15 साल के बाद में उनके माता और पिता एक दूसरे से अलग हो गए, जिसकी वजह से जॉर्डन अकेला पड़ गया। जॉर्डन के माता पिता अलग होने के बाद में जॉर्डन अकेलापन और डिप्रेशन का शिकार हो गया। अकेलापन और निराशा की वजह से वह अपने जीवन को गंदे कामों में बर्बाद करने लगा। So whether that was drinking and driving with buddies and underage driving, stealing cars, and getting stereos and having the thrill of almost someone catching me, but not quite. शराब पीकर कार चलाने लगा, सिगरेट पीना और चोरी करना और ड्रग्स जैसे नशीली दवाइयों को बेचना शुरू कर दिया। वह लगातार इन कामों के द्वारा अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था। 4 सालों तक वह नशे में और निराशा में जी रहा था और ड्रग्स को बेचकर अपने जीवन को चला रहा था। और ऐसे ही और भी इलीगल कामों के द्वारा वह अपराध की ओर आगे बढ़ रहा था। 4 सालों के बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि अब तक उसने जो भी किया है वो गलत था और अब वो अपने जीवन को बदलना चाहता है। इसलिए उसने ड्रग्स बेचना बंद करके एक तेल की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और कुछ सालों के बाद में ही जॉर्डन तरक्की करने लगा और एक अच्छा जीवन को जीने लगा। लेकिन एक दिन जब जॉर्डन दोबारा से ड्रग्स ले रहा था, तभी अचानक ही उसे दिल का दौरा पड़ता है और जॉर्डन को मालूम हो गया था कि अब वो बचने वाला नहीं है। तभी उसी समय जॉर्डन का मृत्यु हो जाता है और वह खुद को नर्क में पाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें और रोने की आवाज़ें आने लगता है। उसने महसूस किया कि जो लोग चिल्ला रहे थे वे सभी आग में जल रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर बोल रहे थे, यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। वह देख पा रहा था कि जो लोग आग में जल रहे थे उनके पास वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। वे सभी निरंतर आग में जलाए जा रहे थे और पीड़ा में बहुत ही भयानक रूप से चिल्ला रहे थे। तभी अचानक ही जॉर्डन अपने शरीर में वापस आ जाते हैं और जॉर्डन अभी भी उसी दर्द के वजह से मर रहे थे। उसी बीच में जॉर्डन ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर को बोला, प्रभु मेरा विश्वास आप पर है। जैसे ही जॉर्डन ने प्रार्थना किया, उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उसे नर्क से बाहर निकाल लिया और अपने साथ उसे स्वर्ग ले गया। And he looked at me and he wears a crown on his head. His eyes are fierce like fire, but there is no like color, just bright looking at me. And he just is amazing. जॉर्डन बताता है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, जो बेहद ही खूबसूरत था, जो सफ़ेद वस्त्र को पहना हुआ था और उसके सिर पर एक बेहद ही खूबसूरत मुकुट था। वह इतना श्वेत और उज्ज्वल था कि उसके समान वहाँ पर और कोई नहीं था। जॉर्डन ने बताया कि जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, तब वो आनंद से भर जाते हैं और जो दर्द जो उन्हें दिल के दौरे पड़ने से हुआ था, वह अब दर्द उससे नहीं हो रहा था, बल्कि वे तो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बेहद ही खुश थे और परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। जॉर्डन बताते हैं कि जब उसने खुद को प्रभु यीशु मसीह के सामने में पाया, तब वो अपने सारे गलतियों को याद करके खुद को दोषी महसूस करने लगा। I said, Lord, forgive me. Like it was the worst feeling. And he just comes in and he hugs you. और उसी समय जॉर्डन परमेश्वर से पश्चाताप भी करने लगते हैं और वह परमेश्वर को बोलता है, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। तब परमेश्वर उसे गले लगाकर कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि वह उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा और नहीं कभी उसे त्यागेगा। वह सदैव उसके साथ में रहेगा
और उसकी रक्षा करेगा। परमेश्वर ने जॉर्डन को पूरी तरह से नया कर दिया और उसे एक नया हृदय दिया और उसे एहसास कराया कि जॉर्डन कभी भी अकेला नहीं था, बल्कि खुद परमेश्वर उसके साथ में था और अब भी है और आगे भी उसके साथ में हमेशा रहेगा। परमेश्वर ने जॉर्डन से कहा कि वह उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा और न ही उसे कभी त्यागेगा। तभी वह उसी पल में जॉर्डन अपने आप को अपने रूम में पाते हैं और तुरंत ही वह अपने बाइबल को अपने हाथ में लेते हैं और परमेश्वर के वचन से वह पढ़ने लगते हैं। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने बड़ी ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इसके बाद जॉर्डन अपने वाइफ के पास गया और उसे वो सारी बात बताया जो उसके साथ में हुआ था। His voice changed, his eyes changed, his body language changed. Everything about him was new. It was different. So there was no doubting that he had had the experience that he did. My mouth, my words, swearing, everything was like cleansed. I was delivered from any addiction I had. जॉर्डन अब अपनी सारी पुरानी आदतों से और नशे से वह पूरी तरह से छुटकारा को पा लिया है। अब जॉर्डन अपनी वाइफ और अपने एक बच्चे के साथ में वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है और लोगों को सच्चे परमेश्वर की ओर आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। जॉर्डन को अब मालूम हो गया था कि प्रभु यीशु मसीह के सिवाय और कोई दूसरा सच्चा परमेश्वर नहीं है जो उसके पापों से उसे बचा सकता था। इसलिए जॉर्डन ने अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु यीशु मसीह की सेवा में लगा दिया और एक मिशनरी के रूप में जॉर्डन और उनकी वाइफ प्रभु की सेवा कर रहे हैं। God loves the broken and loves the lost, and He doesn't give up on them. He loves them with all His heart. He leaves the flock to find the one, and He did.